पार्ट में हम देखते हैं कि नामयून सबको कह रहा होता है कि वो माफिया नहीं है, मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीना डाबिम को कहती है कि तुम अकेले में कैमरा क्यों देखने गए थे, मगर डाबिम साथ ही नामयून पर इल्जाम लगा देता है। इससे पूछो कि इसे जख्म क्यों हुआ है, मगर नामयून कहता है कि जब वो उठा तो पहले से ही उसकी बॉडी में जख्म था। और फिर नामयून डाबिम को वोट दे देता है और फिर डाबिम नामयून को वोट दे देता है। और फिर इस सब में नामयून और मीना की लड़ाई होना शुरू हो जाती है और मीना भी नामयून को वोट दे देती है। और डाबिम कह रहा होता है कि नामयून को वोट दो, मगर युनसू और जुनही को यकीन होता है कि डाबिम माफिया है। और डाबिम अपनी सफाई में कुछ कहना चाह रहा होता है, मगर युनसू और जुनही उसकी एक भी नहीं सुन रहे होते। और फिर युनसू और जुनही दोनों ही डाबिम को वोट दे देते हैं। और फिर जुनही कहती है कि अगर तुम्हें ये जख्म मिला था तो तुमने सबसे क्यों छुपाया। और नामयून उनजन को भी यकीन दिला रहा होता है, मगर कोई भी उसके बात पर यकीन नहीं करता। और इस सब में डाबिम और नामयून की लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और फिर जुनही नामयून को वोट दे देती है। और फिर नामयून जुनही को मारने लगता है, मगर उनजन रोकता है। और फिर नामयून उनजन को कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भी नहीं यकीन। और फिर नामयून कहता है कि रात को कमरे में तो सिर्फ हम दोनों थे, क्या तुमने मुझे स्टैप किया है, तुम माफिया हो। और फिर उनजन भी नामयून को वोट दे देता है। और फिर नामयून रोना शुरू हो जाता है। और फिर नामयून उनजन को कहता है कि वो ये सभी से एक्सपेक्ट कर सकता था, मगर तुम्हें भी मुझ पे शक है। और फिर नामयून बहुत ही ज्यादा रोता है और फिर सभी छुपने के लिए चले जाते हैं। और फिर नामयून जाकर कैफेटेरिया में चला जाता है। और फिर जुनही कहता है कि डाबिम ही माफिया था, क्योंकि उसे स्माइल करते हुए देखा था जब हम सब लोग नामयून पर शक कर रहे थे। और फिर जुनही भी वहाँ से चला जाता है। और फिर युनसू जुनही को कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि नाही वहाँ पर छुपी हुई थी, जुनही ने तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। और दूसरी तरफ हम जुनही को देखते हैं जो कि डाबिम को जाकर पकड़ लेता है। और वो कहता है कि वो सभी को क्यों मार रहा है, मगर डाबिम कहता है कि वो सिटीजन है। मगर जुनही उसकी जरा भी बात पर यकीन नहीं करता और वो उस पर अटैक करने लगता है, मगर वो खुद को रोकता है। और फिर डाबिम कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ जीना है और तुम्हें किसी की भी केयर नहीं है। और फिर जुनही कहता है कि ये बात कर कौन रहा है जो कि सबको मार रहा है ताकि वो अकेला जी सके। और फिर जुनही कहता है कि तुम में और किमजू में फर्क क्या है। और डाबिम उसको अपने स्कार सिखाता है और वो कहता है किमजू ने उसे बहुत ही ज्यादा बुली किया, मगर तुमने उसके लिए कुछ भी ना किया। और फिर जुनही कहता है कि वो युनसू और बाकी सब में से किसी को भी ना मारे। और फिर से जोहून की तरफ शिफ्ट होता है और वो कहती है कि नाही की ना कोई अच्छी जगह ही ढूंढेगी छुपने के लिए। और फिर युनसू कहती है कि क्या नाही के साथ तुमने किया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जोहून और डाबिम दोनों वॉशरूम में आए थे और उस एयर फ्रेशनर को जोहून ने देख लिया था और वो सारी सीसीटीवी फुटेज भी जोहून ने ही डिलीट की थी। इसका मतलब कि जोहून माफिया थी। और युनसू बहुत ही ज्यादा रोती है कि उसने इसके साथ ये क्यों किया, उसने तो उस पर इतना ज्यादा यकीन किया था। और फिर जोहून कहती है कि अगर तुम्हें इस सब के बारे में पता चल गया है तो तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर हम मीना को देखते हैं जो कि कैफेटेरिया में छुपने के लिए आ जाती है और नामयून उसको देख लेता है और वो उसका गला दबा देता है और वो कहता है कि हम दोनों ही मरेंगे। और दूसरी तरफ उनचन को देखते हैं जो कि जल्दी से आकर छुप जाता है कि तभी अनाउंसमेंट होती है कि नामयून को गेम से बाहर निकाल दिया गया है और नामयून सिटीजन था। और उनचन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा रोता है। और फिर मीना जल्दी से जाकर छुप जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम युनसू को देखते हैं और वो कहती है कि प्लीज किसी को भी मत मारना। और तभी वो वहाँ पर सो जाती है कि तभी फिर हम डाबिम को देखते हैं जो कि जुनही को मारने लगता है कि तभी उसके पास मैसेज आता है उसे बाकी मेंबर्स के साथ मीटिंग रखनी होगी। और फिर डाबिम जुनून को कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और जुनून कहती है अगर वो उसकी हेल्प करती तो वो भी फंस जाती। और फिर वो दोनों सोच रहे होते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। और जुनून कहती है कि हमें आज सभी को जान से मार देना चाहिए। और फिर जुनून कहती है कि जुनही और युनसू को वो मारेगी और बाकी सबको जाकर तुम मार दो। और फिर डाबिम कहता है कि आज तक सिर्फ तुम प्लान ही बनाती आई हो, अभी तक तुमने किसी को मारा नहीं है, क्या तुम इन दोनों को मार पाओगी। और जुनून कहती है कि वो इन्हें मार देगी। और फिर डाबिम और युनसू को फ्रीजर रूम में लेकर आ जाते हैं। और फिर जुनून उस फ्रीजर रूम का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई कर देती है और डाबिम चुपके से युनसू का मोबाइल उठाकर अपने पास रख लेता है। और फिर जुनून कहती है कि ये 30 मिनट्स तक मर जाएगी। और फिर हम डाबिम को देखते हैं जिसने उनचन को जान से मार दिया होता है। और फिर हम जुनून को देखते हैं जो कि जुनही के पास जाती है और नेक्स्ट सीन में जुनून उसे मैसेज करती है कि उसने जुनही को मार दिया है। और फिर तभी डाबिम मीना को भी जान से मार देता है। फिर तभी डाबिम बाकी दोनों के मोबाइल देखता है जिनके मोबाइल चल नहीं रहे होते हैं, मगर युनसू का मोबाइल चल रहा होता है। और वो दोबारा से कंफर्म करता है कि क्या युनसू मर गई है। और जुनून कहती है कि हाँ वो मर गई है। और फिर डाबिम फ्रीजर रूम में आता है और जुनून उसे कहती है कि युनसू मर गई है, मगर डाबिम कहता है इस शीट को हटाओ। मगर जुनून उसकी नहीं सुनती और वो जबरदस्ती से कहता है कि उस शीट को हटाओ।
क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि युनसू का मोबाइल चल रहा है, इसका मतलब युनसू मरी नहीं है। और फिर डाबियम कहता है कि तुमने युनसू को क्यों नहीं मारा, अगर तुमने उसे नहीं मारा तो तुम्हें मरना होगा। और फिर डाबियम जैसे ही जुंगुन को मारने लगता है मगर वो मार नहीं पाता कि तभी अनाउंसमेंट होती है कि एक माफिया किसी दूसरे माफिया को नहीं मार सकता। जुंगुन जल्दी से डाबियम के आइज में स्प्रे करके युनसू का मोबाइल लेकर और जाने से पहले जल्दी से टेम्परेचर का बटन तोड़कर डोर को लॉक कर देती है। और डाबियम जुंगुन को कह रहा होता है कि मुझे बाहर आने दो मगर जुंगुन उसकी नहीं सुनती। फिर डाबियम गुस्से से युनसू को मारना शुरू कर देता है मगर जब वो शीट को हटाकर देखता है तो वो नहीं होती है। फिर जुंगुन जल्दी से युनसू के पास जाती है और उसका मोबाइल उसके पास रख देती है। और दूसरी तरफ डाबियम को बहुत ही ज्यादा सर्दी लग रही होती है कि तभी उसके पास एक बास्केटबॉल आती है और सामने साथ ही जुंगुन आ जाता है। और डाबियम कहता है कि तुम तो मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे और वो उसे बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है मगर ये सिर्फ उसकी हेलुसिनेशन होती है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि युनसू और जुनही को होश आ जाता है और अनाउंसमेंट होती है कि माफिया ने मीना और उनचन को गेम से बाहर निकाल दिया है और वो दोनों सिटीजन थे। तो फिर युनसू जुंगुन को कहती है कि तुमने मुझे जान से क्यों नहीं मार दिया, तुमने मुझे क्यों बचाया, मगर जुंगुन कहती है कि उसे अभी डाबियम से डील करनी है। और ये सारी बातें जुनही सुन लेता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि तुमने सभी को क्यों मारा है, मगर जुंगुन वहाँ से चली जाती है। और फिर जुंगुन जब फ्रीजर रूम में जाकर देखती है तो वहाँ पर डाबियम तो होता ही नहीं और जुंगुन डाबियम को वोट दे देती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम युनसू और जुनही को देखते हैं और जुनही कहता है कि अगर हमने डाबियम को वोट दे भी दी तो जुंगुन तो जिंदा ही होगी, इसीलिए हमें आज रात से पहले इन सब चीजों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। और फिर जुनही कहता है कि वो वेयर हाउस में जा रहा है और वो युनसू को कहता है कि तुम डोर को लॉक लगा कर रख लो। और तभी युनसू अपना इनहेलर लेने जाती है तो वो बैग में एक गिफ्ट देखती है और वो गिफ्ट जुंगुन ने दिया होता है और उस गिफ्ट में से एक यूएसबी निकलती है। और फिर युनसू जब उस यूएसबी को लैपटॉप के साथ लगाती है तो वो एक गेम देखती है जो कि सेम वही गेम होती है और वो वहाँ पर जुंगुन को देखती है। और फिर वो सोचती है कि उसने जुंगुन को बर्थडे गिफ्ट दिया था। और फिर युनसू को साथ ही याद आ जाता है वो युनजुन नहीं थी बल्कि सिउन थी और जो ये सारे गेम है वो सिउन ने बनाए थे और उस गेम की मॉडल जुंगुन थी। और फिर जुनही जा रहा होता है तो जुंगुन कहती है कि डाबियम नहीं है, हमें उसे ढूंढना होगा, वो वरना हम सभी को मार देगा। मगर जुनही कहता है कि तुम हमें अब और बेवकूफ नहीं बना सकते। कि तभी उनके पास डाबियम का मैसेज आता है और वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने युनसू को बचाना है तो रूफ टॉप पर आ जाओ। और फिर वो जब दोनों भाग कर जाते हैं तो डाबियम ने युनसू की नेक पर नाइफ रखी हुई थी। और फिर डाबियम कहता है कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें स्टैब नहीं कर सकता। और फिर जुंगुन कहती है कि तुम यही चाहते हो ना कि मैं मर जाऊँ। और फिर जुंगुन कहती है कि नहीं, तुम फिर भी उसे नहीं छोड़ोगे। और जुंगुन उससे ऐसी ही बातें कर रही होती है और फिर युनसू मौका पाकर उसके बाजू पर काट देती है। और फिर जुनही डाबियम को बहुत ही ज्यादा मार रहा होता है मगर डाबियम जुनही के सर पर स्टोन से मारता है और वो नाइफ उठाकर जुंगुन को देखकर कहता है कि अब हम दोनों ही मरेंगे। और वो जैसे ही उसे मारने लगता है कि उसके सामने युनसू आ जाती है कि तभी जुनही डाबियम को मारने लगता है और उनकी लड़ाई में डाबियम को ही नाइफ लग जाती है। और फिर युनसू जुंगुन को कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम कौन हो। और वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करती हूँ सिउन। और वो उसे ये सब कुछ यहीं पर रोकने का कहती है और जुंगुन कहती है कि तुम इसी तरह रहो। कि तभी फिर युनसू की डेथ हो जाती है और जुंगुन सुसाइड कर लेती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सभी माफिया मार गए हैं और सिटीजन जीत गए हैं। कि तभी हम देखते हैं कि युनसू को होश आ जाता है और जब वो देखती है तो सभी के हेड पर इलेक्ट्रिक डिवाइस लगी होती है। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सिउन की मदर और फादर आ जाते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये सभी लोग एक रियलिटी गेम में हैं। और फिर सिउन की मदर कहती है कि इस गेम को हजारों बार खेला गया है, जुंगुन तो सिर्फ उनकी गेम का एक मॉडल है और गेम को इस तरह से सेट किया गया है कि हर बार जुंगुन ही जीते, मगर ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि तुम इस गेम को जीती हो। और फिर युनसू कहती है कि आप ये हमारे साथ इस तरह क्यों कर रहे हैं, मगर सिउन की मदर उनसे अपनी बेटी का बदला ले रही होती है। फिर हम फ्लैशबैक सीन में देखते हैं कि डाबियम ने सिउन के फेस को कॉपी करके किसी और लड़की के बॉडी पर फेस लगा दिया था और वो ये वीडियो देखता जा रहा था तो युनजुन और बाकी सब ने उसका मोबाइल लेकर उस वीडियो को देख लिया था। और फिर सिउन जैसे ही साइड पर जाती है तो सोमी और उसके फ्रेंड भी उसे बहुत ज्यादा बुली करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि डाबियम ने प्रेशर में आकर सिउन की वीडियो को वायरल कर दिया था और फिर सभी लोगों ने उसकी इस वीडियो को देख लिया था और वो उसका मजाक बना रहे थे। और फिर सिउन जैसे ही बाहर आती है उसे युनसू और जुनही मिलते हैं मगर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती।
और सीउन बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और उसने सुसाइड कर ली। और फिर सीउन की मदर कहती है कि तुम लोगों में से किसी ने भी इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। और फिर सीउन की मदर और फादर ने सीउन की मौत का बदला लेने के लिए ये गेम बनाई ताकि वो सब भी इस मरने की दर्द को फेस कर सके। और जब भी हर बार गेम स्टार्ट होती है तो उनकी मेमोरीज को मिटा दिया जाता है। इस तरह से वो पता नहीं कितनी बार इस गेम को खेल चुके हैं कि तभी युनसो की तबीयत खराब होने लग जाती है। और फिर सीउन के फादर उसे दोबारा से उस चेयर पर बिठाने लगते हैं और युनसो कहती है कि उसने भी सीउन को बहुत ज्यादा मिस किया और वो उनसे माफी मांगती है। और वो कहती है कि मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हूँ, बाकी सबको प्लीज घर भेज दे। और फिर सीउन के फादर कहते हैं कि जंगून ने सेटिंग चेंज की थी और उस बर्थडे प्रेजेंट की वजह से युनसो की मेमोरी वापस आ गई। और फिर उसके फादर कहते हैं कि जंगून ऐसे एक्ट किया है जैसे सीउन ने किया हो। और फिर सीउन के फादर अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें अब इस गेम को बंद कर देना चाहिए, मगर सीउन की मदर बहुत ज्यादा रोती है और वो उन्हें मना करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युनसो की दोबारा से वैन में आँख खुलती है और वो जुनही की तरफ देखती है और देख रही होती है कि सेम वैसे ही हो रहा है, वैसे ही स्टूडेंट्स हंस रहे हैं कि तभी युनसो की नजर जंगून की तरफ पड़ती है और युनसो नहीं कहती है। और इसी के साथ हमारा ये सीजन एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।